नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सुरत का बल्हा। हम तो शेर में उसको यही कहा है, तेरे नाम के कई दीवाने हैं, तेरे नाम के कई मस्ताने हैं, बहसी पागल हकीकी मजाजी, मगर मैं तो दाना बनना चाहता हूँ मेरे हबीब। तू मेरा हबीब है, तेरे आगे फरियाद है कि तेरे नाम के बहुत दीवाने हैं, बहुत मस्ताने हैं, कई बहसी हैं, कई पागल हो गए हैं तेरी याद में। बहसी पागल कई हकीकी हैं, कई मजाजी हैं, मगर मैं तो दाना बनना चाहता हूँ मेरे हबीब। क्योंकि दाना भगत वो है जो उसकी याद में खोआ हुआ बस समझो उसी जैसा हो जाता है, उसमें और उसमें फर्क खत्म हो जाता है। वो आत्मा और परमात्मा में फर्क खत्म हो जाता है, जन में और हरि में फर्क खत्म हो जाता है, जन हरि का रूप धारण कर जाता है। समझोगे एक ही रूप हो जाते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब के अंतर भी मस्ताने दीवाने वैसी पागल हकीकी मजाजी इन भक्तों की वाणी नहीं है, वाणी नहीं ली गई। वहाँ पे दाने भक्तों की, दाने महापुरुषों की वाणी दर्ज है कि मस्तानापन आए जरूर, सुरूर जरूर आए, खुमारी चढ़ी रहे, लेकिन अपनी मंजिल को ना भूले जीव, अपने मालिक को ना भूले। उसमें जैसे कहते नहीं, बंदा नशा करके शराब पी के बड़े छोटे की वो सब कुछ भूल जाता है, बड़े छोटे का फ़र्क भूल जाता है, वो पता नहीं क्या से क्या बोलता रहता है। ऐसे ही उसके नाम में भी नशा है, और इतना नशा है जो बयान से बाहर है। उसके नाम लेना वाले, उसका ध्यान करने वाले कई मस्ताने हो जाते हैं, बस सारी उम्र मस्ताने ही रहते हैं, मस्त से हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। कई दीवाने बने रहते हैं, बस उसकी दीवानगी में ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मस्ताने दीवाने। कई बहसी हो जाते हैं, कई पागल हो जाते हैं, उसकी जो बख्शिश है वो झेली नहीं जाती, उसका प्रकाश नहीं झेला जाता, क्योंकि उसका प्रकाश, उसका रूप, जो असली उसका रूप है, उसको हर जीव कोई उसके दर्शन नहीं कर पाता। अगर कहीं वो सामने आ जाए तो जीव एकदम से पागल सा हो जाए। उसको कहा हमने वैसी पागल हकीकी मजाजी। बहुत से हैं मजाजी, बहुत हैं। दुनिया मजाजी इश्क में, मजाजी प्रेम में रहती है। कुछ कुछ हकीकी में चले जाते हैं, हकीकी में जा कर के हकीकी प्रेम पैदा करके हकीकत को पैदा कर लेते हैं। वो फिर आगे बढ़ते हैं, वो उसका नशा दीवाना मस्ताना वो ग्रहण करते हैं, मगर फिर भी मंजिल नहीं। मंजिल जाके दानापन जब आता है तब जाके मिलती है। दानापन आकर के भी जीव कर्म कमाता जाए तब जा कर के मंजिल को पाता है, उसका रूप बनता है। इसलिए महाराज दर्शन दास वो दाने महापुरुष जो कि इतनी खुमारी, इतनी बख्शिश, इतना नशा, इतना राम का रंग, जो सब तमाम खजानों से भरे हुए, जो दया के सागर थे, सत्य के सागर थे, सत्य का समुंदर कह सकते हैं, सत्य का समुंदर थे जो, और संतोष और नाम का रंग इतना कि एक बार
भी उनकी आँखों में कोई आँखें डाल के देख ले तो बंदे के अंदर बराग पैदा हो जाए। बंदा कई तो पागल हो जाए, वो ऐसे ऐसे महापुरुष। बस बात नदर की है, अगर वो उस नदर से देख लें तो नज़र की बात और है। नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई, नज़र नीची की तो हया बन गई, नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, नज़र फेर ली तो क़ज़ा बन गई। बस वो कभी किसी से नज़र ना फेरे, हम तो यही दुआ करते हैं सबके ऊपर कृपा रखे वो। और जहाँ जहाँ भी हम कहते हैं वो उसके सेवादार याद करने वाले हैं, जो दिल से याद करने वाले हैं, उसकी रहत मर्यादा में रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, हम दुआ करेंगे दाता उनको अपनी सच्ची याद दे और रहत मर्यादा दे, असूल दे, ताकि असूलों में रह कर के वो तुझे याद करें और तेरी उन पे बख्शिश हो और उनको सोजी मिले। भटके हुए डोले हुए जीव भी तेरी शरण प्राप्त करें। तू सब पे दया मेर कर, क्योंकि तू दाता है। तो यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। इसलिए इस संदेश को धारण करने वाले समझो उसके प्यारे कहलाते हैं, उसके जन कहलाते हैं, उसके ध्यान में रहने वाले उसका ज्ञान पाते हैं। ज्ञान रोशनी है, ध्यान एक धुन है। जब उसके ध्यान में जीव रहता है तो उसके अंतर उसके नाम की धुन बजनी शुरू हो जाती है। ज्ञान पाता है तो ज्ञान की रोशनी रोम रोम से चलनी शुरू हो जाती है। तो वो अवस्था को धारण करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत भला।